हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो ये इंपॉर्टेंट पर्सन हमारी जो किताब है हिंदी साहित्य की भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए, जो बच्चे हिंदी से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण पर्सन है। उन्हीं की किताब के अंदर तो मैं आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि ये पर्सन आपके इम्पोर्टेंट हो जाए और आप एग्जाम की दृष्टि से इनको एक बार अध्ययन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। पहला प्रश्न आपको दिख भी रहा है कि विद्यापति पदावली की भाषा है, जैसा कि सामने उत्तर भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विद्यापति की जो पदावली है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति, उनकी जो भाषा है वो मैथिली है। विद्यापति को मैथिली भाषा का कोकिल भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे। आदिकाल के अंदर लोग दरबारों में रहते थे, तो विद्यापति भी दरबारी कवि थे, तो राजा शिव सिंह के दरबार में ये रहते थे। तीसरा प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। उस समय दो मत चला करते थे, एक शैव और एक वैष्णव। तो विद्यापति के घर में भगवान शिव जी की आराधना होती थी, अतः ये शैव मत के अनुयायी थे। चौथा क्वेश्चन है, कामनी करे सनाना हेरतही हृदय हने पंचवाना पंक्ति किस कवि की है। तो यह जो पंक्ति है ये विद्यापति की ही पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को ही मिली थी, जिन्हें मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की थी। तो मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में कवि जो थे वो एकमात्र कवि थे अमीर खुसरो। ये मुस्लिम कवि होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा का समर्थन किया था और अपनी इनके जो सुखने, दो सुखने, इनकी मुकरियाँ, ये काफ़ी उस समय मनोरंजन के साधनों में हुआ करती थी। आज के ज़माने में तो हम आधुनिक काल में जी रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से साधन हैं अपने आप को मनोरंजन करने के, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ये जो कवि जो लोग थे, ये अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया करते थे। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है। मतलब अमीर खुसरो का जीवन परिचय पूछ रहे हैं। तो 1255 से 1324, लेकिन वैसे इनका जो जन्म है 1253 ईस्वी के अंदर हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1255 दे रखा है, तो इसका उत्तर से हो जाएगा 1255 से 1324 ईस्वी के अंदर आदिकाल में। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। यह कथन अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि होने के बावजूद भी हिंदी भाषा का बहुत समर्थन करते थे और उसमें हिंदुस्तान के अंदर खड़ी बोली को लाने का ये इन्होंने बहुत काफ़ी ज़बरदस्त प्रयास किया था। तो इसका जो उत्तर है वो अमीर खुसरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाला प्रश्न, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है और अभिनव जयदेव की उपाधि भी। तो इन तीनों नाम ये विद्यापति पे है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये जो बच्चे ये भी जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप सुन भी सकते हो, ये आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है और इन्हीं में पर्सनों में से आपके जो एग्जाम के जो हमारे जो बीकानेर यूनिवर्सिटी, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें जो एग्जाम पैटर्न आएगा वो इन्हीं पर्सनों पर बेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। खालिक बारी के, खालिक बारी है एक शब्दकोश है और यह जो शब्दकोश है ये अमीर खुसरो जी का ही शब्दकोश है। खालिक बारी है जिसमें अरबी और हिंदी के शब्दों का चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले और सितार का आविष्कार किसने किया था। तो तबले और सितार का आविष्कार आदिकाल के अंदर अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो इसका उत्तर आ जाएगा। तो तबले और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कवि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वयक रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय आदिकाल के अंदर एकमात्र कवि अमीर खुसरो जी को माना जाता है। तो हिंदू और मुसलमान, क्योंकि वो स्वयं मुसलमान थे लेकिन हिंदी भाषा का समर्थन करते थे। जब हिंदी का समर्थन करेंगे तो हिंदुओं का समर्थन भी करेंगे। तो आपसी भाईचारे की भावना इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जनता को समर्पित की थी। तो अमीर खुसरो जी इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी छवि बनाई के, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी छवि बनाई के मैं तो पी के पास गई, जब छवि देखूं पीहू की तो अपनी भूल गई। यह जो पंक्तियाँ ये अमीर खुसरो साहब की पंक्तियाँ, ये मुकरियाँ इनको बोलते हैं। 4 लाइनों की पंक्तियाँ होती हैं। इसके अंदर 2 शैलियों का जिक्र होता है। एक शैली अपनी दूसरी शैली से कुछ प्रेम, कुछ हास्य पद क्वेश्चनों को रखती है और इसके अंदर
रहस्यवाद की भावना भी छुपी होती है कि लड़की कहना कुछ चाहती है, लेकिन जब उसकी सहेली को जब पता लगता है कि वो अपने प्रीतम के बारे में बात कर रही है, तो वो एकदम से बात को पलट देती है। तो ये मनोरंजनपूर्ण ये जो काव्य था। तो ये जो पंक्ति है, इसमें एक सहेली दूसरी सहेली को कहती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संधि में ईश्वर से संधि कहाँ, सत्य सनाता मैं ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है, तो इसका उत्तर आ जाएगा विद्यापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैसव जोवन दूहु मिली गेल पंक्तियां किस कवि की है, तो इसका उत्तर आ जाएगा विद्यापति की कविता है ये, उनकी पंक्तियां ये। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्तियां किस कवि की है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन के ऊपर उनकी मृत्यु पर ये पंक्ति ये दोहा बोला था। ऊंची अटारी पलंग बिछायो अमीर खुसरो की यह रचना निम्न में से किससे है, तो इसका उत्तर आ जाएगा मुकरियां है, ये मुकरियां है। ऊंची अटारी पलंग बिछायो ये जो पंक्ति है ये मुकरियां है, ये अमीर खुसरो जी की है। तोताए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो तोताए हिंद उस समय अमीर खुसरो जी को ये उपाधि दी गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ आपके सामने हिंदी साहित्य के लिए भारतीय साहित्य परंपरा आदिकाल बीए भाग प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, और उम्मीद है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर अध्ययन कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर लगभग आ भी जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल पे बने रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और थम्स अप का बटन भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।